ओशो कहते हैं, मैं खुद ही निरंतर कहा हूं कि बेकार है, हटा दो। लेकिन धीरे धीरे मुझे ख्याल में आया कि यह जो मैं कह रहा हूं और यह मंदिर हट गया तो जिनको आकार से कुछ स्मरण नहीं आया उनको निराकार से आ सकेगा। सारी पृथ्वी पर चाहे रूप कोई भी रहे हो, अलग अलग रूप रहे, लेकिन मंदिर अनिवार्य था। मनुष्य जिस सभ्यता और संस्कृति में जिया उसका। अब हम जो दुनिया बनाने जा रहे हैं उसमें मंदिर अनिवार्य नहीं रह गया है। कुछ और चीजें अनिवार्य हो गई हैं। स्कूल है, अस्पताल है, पुस्तकालय है, पर ये सब अति लौकिक है। इनसे कुछ पार का, बयान का कोई संबंध नहीं जुड़ता है। सदा ही वह जो अतिक्रमण कर जाता है जीवन का, उसकी तरफ इशारा बना रहे। मंदिर पर भारी संदेह है, और जो भी पढ़ा लिखा हुआ थोड़ा, जिसे मंदिर के जीवंत रूप का कोई अनुभव नहीं रहा और जिसने केवल शब्द और तर्क सीखे स्कूल और कॉलेज में, जिसके पास सिर्फ बुद्धि रही और हृदयगत कोई द्वार न रहा, उसे मंदिर के पास जाकर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तारांकन उसने कहा, कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे वह मंदिर का अर्थ टूटता चला गया। भारत पुनः कभी भारत नहीं हो सकता जब तक उसका मंदिर जीवंत न हो जाए। कभी पुनः भारत नहीं हो सकता। उसकी सारी कीमिया, सारी अलकमी ही मंदिर में थी, जहां से उसने सब कुछ लिया था। चाहे बीमार हुआ हो तो मंदिर भाग कर गया था, चाहे दुखी हुआ हो तो मंदिर भाग कर गया था, चाहे सुखी हुआ हो तो मंदिर धन्यवाद देने गया था। घर में खुशी आई हो तो मंदिर में प्रसाद चढ़ा आया था, घर में तकलीफ आई हो तो मंदिर में निवेदन कर आया था। सब कुछ उसका मंदिर था। सारी आशाएं, सारी आकांक्षाएं, सारी अभीप्साएं उसके मंदिर के आसपास थीं। खुद कितना ही दीन रहा हो, मंदिर को उसने सोने और हीरे जवाहरातों से सजा रखा था। आज जब हम सिर्फ सोचने बैठते हैं तो ये बिल्कुल पागलपन मालूम पड़ता है कि आदमी भूखा मर रहा है। यह मंदिर को हटाओ, एक अस्पताल बना दो, एक स्कूल खोल दो, इसमें शरणार्थी ही ठहरा दो, इस मंदिर का कुछ उपयोग कर लो। क्योंकि मंदिर का उपयोग हमें पता नहीं है, इसलिए वह बिल्कुल निरुपयोगी मालूम हो रहा है। उसमें कुछ भी तो नहीं है। और मंदिर में क्या जरूरत है सोने की, और मंदिर में क्या जरूरत है हीरो की, जबकि लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन भूखे मरने वाले लोगों ने ही मंदिर में हीरा और सोना बहुत दिन से लगा रखा था। उसके कुछ कारण थे। जो भी उनके पास श्रेष्ठ था वह मंदिर में रखाए थे, क्योंकि जो भी उन्होंने श्रेष्ठ जाना था वह मंदिर से ही जाना था। इसके उत्तर में उनके पास कुछ देने को नहीं था। न सोना कुछ उत्तर था, न हीरे कोई उत्तर थे। लेकिन जो मिला था मंदिर से, उसका हम कुछ और भी तो वहां नहीं दे सकते थे। वहां कुछ धन्यवाद देने को भी नहीं था। तो जो भी था वह हम वहां रखाए थे। अकारण नहीं था वह। लाखों साल तक अकारण कुछ नहीं चलता। इस मंदिर के बाहर ये तो उसके आविष्ट रूप के अदृश्य परिणाम थे, जो 24 घंटे तरंगायित होते रहते थे। उसके चेतन परिणाम भी थे। उसके चेतन परिणाम बहुत सीधे साफ थे। आदमी को निरंतर विस्मरण है। वह सब जो महान है विस्मृत हो जाता है, और जो सब क्षुद्र है 24 घंटे याद आता है। तारांकन परमात्मा को याद रखना पड़ता है, वासना को याद रखना नहीं पड़ता, वह याद आती है। गड्ढे में उतर जाने में कोई कठिनाई नहीं होती, पहाड़ चढ़ने में कठिनाई होती है। तो मंदिर गांव के बीच में निर्मित करते थे कि दिन में 10 बार आते जाते मंदिर किसी और एक आकांक्षा को भी जगाए रखे। और ध्यान रहे, हम में से बहुत कम ऐसे हैं जिनकी आकांक्षा सहज आंतरिक रूप से जगती है। हम में से बहुतों की आकांक्षाएं तो सिर्फ चीजों को देखकर जगती हैं। तो परमात्मा का कहीं न कहीं कोई साकार रूप जो हमें दिखाई पड़ सके, जो हम अंधों के मन में कहीं प्रवेश कर सके, जो कि निराकार के लिए आतुर नहीं हो सकते, जो हो सकते हैं उनके लिए तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए जो हो सकते थे उन्होंने कई लिहाज से मंदिर को नुकसान पहुंचा दिया। उसमें भूल हुई। जो हो सकते थे निराकार से आविष्ट, उन्होंने कहा बेकार है, हटा दो। एक और द्वार भी है जीवन में, दुकान और घर ही नहीं, धन और स्त्री ही नहीं, एक और द्वार भी है जीवन में, जो न बाजार का हिस्सा है, न वासना का हिस्सा है, न धन मिलता है वहाँ, न यश मिलता है वहाँ, न काम तृप्ति होती है वहाँ। एक जगह और भी है, एक जगह और भी है, ये गांव में ही नहीं है, जीवन में एक जगह और है। इसके लिए धीरे धीरे यह मंदिर रोज आपको याद दिलाता है। और ऐसे क्षण है जब बाजार से भी आप
जाते हैं, और ऐसे क्षण है जब घर से भी ऊब जाते हैं। तब मंदिर का द्वार खुला है। ऐसे क्षण में तत्काल आप मंदिर में सरक जाते हैं। मंदिर सदा तैयार है। जहां मंदिर गिर गया वहां फिर बड़ी कठिनाई है, विकल्प नहीं है। घर से ऊब जाए तो होटल हो सकता है, रेस्तरां हो सकता है। बाजार से ऊब जाए, पर जाए कहां? कोई अलग डायमेंशन, कोई अलग आयाम नहीं है। बस वही है, वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। मंदिर एक बिल्कुल अलग डायमेंशन है जहां लेन देन की दुनिया नहीं है। इसलिए जिन्होंने मंदिर को लेन देन की दुनिया बनाया, उन्होंने मंदिर को गिराया। जिन्होंने मंदिर को बाजार बनाया, उन्होंने मंदिर को नष्ट किया। जिन्होंने मंदिर को भी दुकान बना लिया, उन्होंने मंदिर को नष्ट कर दिया। मंदिर लेन देन की दुनिया नहीं है, सिर्फ एक विश्राम है, एक विराम है, जहां आप सब तरफ से थके मांदे चुपचाप वहां सिर छिपा सकते हैं। और वहां की कोई शर्त नहीं है कि आप इस शर्त पर आओ कि इतना धन हो तो आओ, कि इतना ज्ञान हो तो आओ, कि इतनी प्रतिष्ठा हो तो आओ, कि ऐसे कपड़े पहन कर आओ, कि मत आओ। वहां की कोई शर्त नहीं है। आप जैसे हो, मंदिर आपको स्वीकार कर लेगा। कहीं कोई जगह है, जैसे आप हो वैसे ही आप